नाम मेरा फुटबॉल फूफा है, लेकिन असली फुटबॉल तो खेलती की सीरियल की बहू है। अब पंड्या स्टोर में देख लो, सबसे छोटी बहू ने ऐसा खेल खेला कि 2 बहुएं घर से गोल होकर आउट हो गई। लेकिन अब एक और बहू है जिसने ठान लिया है कि हम भी ऐसा गोल दागेंगे कि उसका राज खुलेगा ही खुलेगा। किसका? श्वेता का। एकदम जिलेबी की तरह सीधी है। इसे इसकी लैंग्वेज में जवाब दो। उस लड़की को हमारे घर में उसका जीना मुश्किल कर दूंगी। ऐसा क्या करने वाली है? उसने आप दोनों को घर से बाहर निकलवाया है। तो आप दोनों के हिस्से का काम कौन करेगा? वो। और मेरे हिस्से का भी काम कौन करेगा? वो ही। जब मत से लेकर छुट्टी के कपड़े ना धुलवा दिए ना, तो मेरा नाम भी रिशिता पंड्या है। आप बस अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो अपने तरीके से। एक जगह जब जमा हो धरा, रिशिता और रावी, तो बताइए इन तीनों बहुरानियों को देखकर एक साथ आपके मन में क्या क्या सवाल आ रहे हैं। अब ये तीनों बेचारी सताई हुई हैं श्वेता की, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बैठकर ये श्वेता के बारे में ही बात कर रही होंगी। अब मान गए हैं ये तीनों कि एक श्वेता इन तीनों पर भारी पड़ गई है। पहले उसने रावी को रास्ते से हटाया, फिर धरा भाभी अपने आप ही हट गई और अब रिशिता आई है। ना, रिशिता ने घर छोड़ा नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर साथ देने आई है रावी और धरा भाभी का। माँ को भी इन पे भरोसा नहीं रहा। शिवा तो पता नहीं सावरा वावरा हो जा रहा है, उसने भी इनके ऊपर पूरे इल्ज़ाम लगा दिए, अपने भाभी के ऊपर भी, रावी के ऊपर भी। तो अभी बेचारी अबला नारियों के पास कोई सहारा नहीं बचा। अरे हमारे पास बहुत बड़ा सहारा है, गॉम्बी। हाँ, गॉम्बी के फ्रेंड का तो है। हाँ, नहीं वैसे तो बचा है, ऐसे हाइपोथेटिकली नहीं बचा है। तो फिर अभी यहाँ पे देसाइयों के घर में रह रही है, पर घर की हालत इतनी बुरी है कि अभी 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाएंगी। तो फिर हम क्या करें? और आगे ऊपर से पता चला है कि श्वेता ने ही कांड किया है, हर वापस पकड़ी गई है श्वेता हम तीनों के नज़रों में। पर अभी कोई इन पे बिलीव तो कर नहीं रहा। मैं भी इनकी साइड हूँ तो मेरे पे भी नहीं करेगा, इसलिए अभी हम श्वेता का पर्दाफाश करेंगे। अस्पताल से उसने जो पता किया है वो सब कुछ बता दिया यहाँ पर, और धरा भाभी को ये भी बता दिया कि तुम कितनी गलत थी श्वेता को लेकर। धरा को पता चल जाता है कि श्वेता ने किया है ये सब, और धरा एक्चुअली वाज वन पर्सन हु इन स्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट एंड ट्रूथ ऑफ हर लाइफ स्टिल गिव हर अ चांस कि तू रह घर में। मेरी और रिशिता की लड़ाई हो गई थी उसकी वजह से, जहाँ पे मुझे कहती रही कि भाभी आप भरोसा मत करो, वो नहीं सही लड़की। सो अब धरा को अक्ल आ गई है कि हाँ गलत थी मैं और ये सही थी। खैर, अब जब सबकी आंखें खुल गई हैं तो उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ तो प्लानिंग करेंगे जिसके चलते श्वेता का चैप्टर ही खत्म हो जाए और घर की दोनों लक्ष्मियां जो बाहर निकल गई थी वो फिर से अपने घर लौट आए एकदम स्वागत के साथ। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे तो मैं फुटबॉल के सारे मैच देखता हूँ, और अगर फुटबॉल नहीं है तो मैं फुटबॉल अपने पास रख के सारे टीवी शो देखता हूँ। पिशाचिनी भी देखा मैंने, और पिशाचिनी भी क्या खेलती है। अरे गोल पे गोल मारती है। अब देखो नया गोल। पिशाचनी के घर एक शोक सभा ऐसी भी। अब ये शोक सभा हो रही है संचित की। संचित अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब जो नहीं होता है उसी की तो शोक सभा होती है ना। अब पर्दे के पीछे का नजारा देखेंगे सबसे पहले, जहाँ पर शोक सभा की तैयारी कैसे हो रही है। पहले संचित को सुलाया गया, उसके नाक में रुई लगाई गई। इस सीन के लिए उसे सोना पड़ा, और सोने के बाद जब जागना पड़ रहा था तब देखिए कैसे जमाई भी आ रही है। और लगता है ये नजारा देखकर रॉकी और पवित्रा अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। डेली
चिली सूप के एक्टर्स सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यू सीन्स करते हैं, तो शुरू से ही अगर आप हर एक सीन में भी आप 10% या 15% भी इमोशन लगा रहे हो, जो होता नहीं है, आप ज़्यादा ही लगाते हो, मैं तो मिनिमम बता रहा हूँ, तो बाय द एंड ऑफ द डे यू आर इमोशनली एग्जॉस्टेड. सो समवेयर लाफ्टर इज़ जस्ट अ थेरेपी टू रिवाइव बैक दोज इमोशंस, आई फील. इसीलिए हंसी मजाक बीच बीच में जो चलता है, चाहे भले ही वो इमोशनल सीन क्यों ना. अब भाई इमोशनल सीन में जब ऐसे फनी मोमेंट होते हैं ना, तब बड़ा मुश्किल हो जाता है इस सीन को शूट करना. लेकिन फिर दूसरा पहलू ये भी तो होता है, सीन करना है तो शिद्दत के साथ करना है. फिर जरा देखिए कुछ ही पल में इस सीन को इतना रियल शूट किया गया, मानो ये शोक सभा एकदम सच्ची वाली हो. अब आप सबको तो याद ही होगा कैसे सब ज़ॉम्बी बन गए थे. अग्नि बेताल को खत्म करने के लिए अग्नि ताल से कुछ बूंदें लाई गई और उसमें से एक बूंद संचित पर गिर गई और उसके बाद संचित का ये हाल हो गया. अग्नि ताल से जो बूंदें लाई गई थी, जो कि एक क्योर था या जो कि एक एंटीडोट था ज़ॉम्बी के से, वही उन पर कुछ गिर गई कुछ बूंदें, और उसी वजह से एक नॉर्मल इंसान अगर वो बूंदे ले लेता है तो फिर वो कभी वो जीवित नहीं रह पाता है, और उनके साथ वैसा ही कुछ हुआ कि गलती से उन पे कुछ बूंदे गिर गई. अब जाहिर सी बात है कि पिशाचनी को ये सब पता है, लेकिन पिशाचनी है कहाँ. कहीं ऐसा तो नहीं कि राजपूत परिवार इधर शोक सभा मना रहा है और उधर पिशाचनी की कुछ और ही तैयारी हो रही है. मुंबई से बॉबी मंधानी और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. यार ये है चाहते का ये जो अरमान है ना, उसको मेरे साथ फुटबॉल खेलने आना चाहिए. ये क्या महिलाओं के साथ खेल खेल रहा है और बच्चों के साथ. अरे बच्चों के साथ चॉकलेट में वो कुछ मिला के खिला देना, ये कौन सा खेल है. अरे ऐसा खेल खेलने से तो अच्छा है कि हमारे साथ फुटबॉल खेले तो सेहत भी अच्छी होगी, है कि नहीं. चॉकलेट मिल्क शेक पी लो. ये अरमान तो नहा धोकर रूही के पीछे ही पड़ गया है. इस सब की नजरों में खुद को छोटा बच्चा दिखा रहा है, लेकिन है अभी भी ये वही अरमान जो प्रिशा को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था. आज भी देखिए वही कर रहा है अरमान. उसने रूही के इस चॉकलेट शेक में कुछ मिला दिया है, जिसके चलते रूही एक गहरी नींद में सो जाएगी और प्रिशा के पास सोने की जिद नहीं करेगी, और अरमान को मौका मिल जाएगा फिर प्रिशा के साथ एक ही कमरे में रहने का. क्या चल रहा है आपके माइंड में? ये भी तो कोई प्लान है ये परेशान करने का. पीछे के लिए कभी फ्रेंड और देखते फ्रेंड. ठीक है, अब ये चॉकलेट मिल्क शेक पी लो. अब जब सारांश यहाँ पर आया और उसने रूही को इतनी गहरी नींद में सोते हुए देखा तो वो भी चौंक गया. पीछे से प्रिशा भी आई, उसने रूही को आवाज भी लगाई, लेकिन रूही को कुछ असर ही नहीं हुआ. अब सोचने वाली बात तो है, लेकिन अभी किसी को ये नहीं लग रहा है कि रूही बेहोश हो गई है. पता नहीं मैं जब बाहर से आया तो ये सो रही थी. मुझे भी अजीब लगा था कि इतनी जल्दी कैसे सो सकती. रूही, करना, रूही, मुझे मम्मा बुला रही है. रूही, इट्स ओके सारांश, रहने दो. बहुत गहरी नींद में सो रही. अब पीहू ने अरमान को ये आइडिया दिया है
अब एक ही घर में ही भाई बहन मिलकर इन सब को परेशान करेंगे। पता नहीं अरमान की सच्चाई का पता प्रिशा को कब चलेगा। जब बच्चों को पता लग गया है तो बड़ों को पता लगने में इतनी देरी क्यों हो रही है भाई। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मुझे ना रील बनाना बहुत अच्छा लगता है। अरे रील बनाने के लिए मुझे एक्चुअली टिप्स की ज़रूरत है। कोई मुझे सिखाएगा कि रील कैसे बनता है और रील बनाने के वक्त क्या ध्यान में रखना पड़ता है, कोई बताएगा? हाँ, ये 2 लड़कियां ज़रूर बताएंगी मेरे को, है ना? मुझे डांस अच्छे से नहीं आता। मेरा टिप ये है कि जस्ट हैव फन विद इट। कभी कभार लोग हमें कोई एक क्या बोलते हैं उसे, वो ब्लूपर, हमें ब्लूपर्स भी पसंद है ना। हम कोशिश करेंगे आज देखते हैं। वी ट्राई टू हैव फन। हाय एबीपी, आज हम मैं, उल्का और रिया बनाने वाले हैं रील्स, जो कि मुझे नहीं आती, इसको आती है। सॉरी नहीं, इन्हें बहुत अच्छे से आती है। बस ये हम्बल है बहुत, नहीं ज़मीन से जुड़ी हुई कुछ हैं। नहीं, वील ट्राई। आप मेरे प्रोफाइल में चले जाना, मेरी रील देखकर आप बोलेंगे भाई तुम रहने दो, हम एडिट करके दे देते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाना, आप मेरे ड्राफ्ट देख लेना। एक ही रील के 100 ड्राफ्ट बने हुए हैं और एक भी ये ऐसे बनाती हैं, अपलोड करती हैं। मैंने एक रील नहीं बनाई है इसके सामने, इसलिए तो, क्योंकि मेरे आने से पहले बन चुकी होती है। ओह माय गॉड, वील सी। अभी देखो, मुझे ऐसा लगता है पहली टिप कि मुझे ऐसा लगता है जो मैं लैक करती हूँ, मुझे डांस अच्छे से नहीं आता, तो वो आना चाहिए, जो कि इसको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, एडिटिंग की बात है, मैं बोल रही हूँ डांस की बात। अगर वो आ गया तो यार क्या है, आप कोई गाना डाल दो, डांस कर लो, अच्छे अच्छे स्टेप्स कर लो उसमें। और ऐसे ना ट्रेंडिंग स्टेप्स भी होते हैं जो यू कैन ईजीली पिकअप, एंड द वन हु इज़ अ कोरियोग्राफर, वेरी गुड वन इंडीड, वो तो ऐसे पिकअप कर लेते हैं। वेरी स्वीट। बट मुझे ऐसा लगता है ना, मेरा टिप ये है कि जस्ट हैव फन विद इट। इट इज़ सपोज टू बी, मतलब वो मज़े करने के लिए। अब कई लोग आप देखते हैं, हम देखते हैं कि अरे किसी के मूव्स बहुत परफेक्ट है, बट हम इसलिए नहीं देख रहे होते कि किसके मूव्स परफेक्ट है। कभी कभार लोग हमें कोई एक क्या बोलते हैं उसे, वो जो फ्लॉप होता है, अरे जो बैड टेक होता है, फंबल्स, रीटेक, अरे उसको क्या बोलते हैं? ब्लूपर। हमें ब्लूपर्स भी पसंद है ना। ब्लूपर्स इसलिए पसंद आते हैं बिकॉज इट्स फन, इट्स मोर फन। हमें पता चला अरे यार ये इंसान हंस दिया, या ये इंसान गिर गया, या कुछ भी, अरे ये मिस कर दिया। बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट हैविंग फन। अरे कई बार हम देखते हैं कि डांस ट्रेंड चल रहा है इतना कूल सा, एक इंसान आता है, एक टोपी लगाता है, चश्मा गिरा दिया और बस स्वैग करके चला गया, और हम बोल रहे हैं अरे वाह वाह वाह, हम और एंजॉय जस्ट द म्यूजिक, यू नो। वो इतना रिपीटेडली होते रहता है, हम स्क्रॉल करते वही सुनाई देता है, तो वो गाना अच्छा लगना है, तो बीट पे आई थिंक इट्स ऑल अबाउट फन, लाइक स्टेप हैज टू बी वेरी इजी यार। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, अपने कुछ हाथ घुमाओ इधर उधर, और एक्सप्रेशन से कितने लोग अच्छा कर लेते हैं। वो एक छोटी सी बच्ची नहीं है, वो एक इतने बड़े से आईब्रोज होते हैं ये करके, वो सब, हाँ यू नो राइट, टू गुड। Yeah, so that will. हम कोशिश करेंगे, आज देखते हैं। We'll try to have fun. We'll try to have fun. मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ रील्स बनाते वक्त, एंड इट इज़ अ फर्स्ट रील टुगेदर, तो थैंक्स टू यू गाइज, एटलीस्ट आपकी वजह से हमें टाइम मिल गया एक्चुअली। और हम लोग एक्चुअली शूटिंग के साथ इतने बिजी है ना कि ऑल्दो वी फील वी हैव फन विद रील्स, और हमें बनाने भी चाहिए सोशल मीडिया के लिए, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। एंड इफ इट वाजंट फॉर यू, आई डोंट थिंक हमें मिलता। एंड इट वाज फन, हमने एंजॉय किया। इट वाज वेरी मच फन। एटलीस्ट आई नो सम स्टेप्स नाउ, बट हम लोग इसको, और अभी हम लोगों को एक वो किक मिली है, तो हम लोग और रील्स बनाएंगे। आप लोगों ने किक स्टार्ट कर दिया, अभी हम इतने रील्स पे रील्स बनाएंगे, इतने रील्स पे बनाएंगे कि तो मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे। अब ये फुटबॉल फूफा आपको कुछ करके दिखाएंगे। आपको बस पहचानना है कि मेरा ये इशारा क्या है, इसका मतलब क्या है। आप देखो, हाँ, पहचानो।
क्या है ये? अरे नहीं, मटका नहीं है। अरे नहीं अरे फुटबॉल है इसे कहते हैं हेड्स अप गेम। हाँ, मैं बचपन में बहुत खेला और अब देखो बड़े बड़े लोग खेल रहे हैं मेरे साथ। लुटेरा, आई नो। मुन्ना भाई MBBS। Hi, this is Racho yani Celeste. Hi, this is Divyangana Jain aka Kalindi from Rajo. आज हम SBS के साथ हेड्स अप खेल रहे हैं। चलो बेनिफिट ऑफ डाउट। वन वर्ड इंग्लिश हिंदी। वन वर्ड इंग्लिश हिंदी। साफा, पगड़ी, घोड़ा, घर, भागना, गदर, चोर, गॉड, कौन सी फिल्म में एक वर्ड की? रणवीर सिंह की लम्हे। नहीं 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 मैं हार गई। कौन? सोनाक्षी सिन्हा। आई नो, कौन सी फिल्म है यार? लुटेरा, आई नो। मुझे आई नो मुझे याद आ गया, मुझे फिल्म याद आ गई, बट मुंह पे जबान पे वर्ड नहीं आ रहा है। अरे यार, 2 वर्ड्स है। नई मूवी है। ओके। अक्षय कुमार, राम सेतु। अक्षय कुमार की अभी भी क्या आई है? अक्षय की मूवी आई है। ओह गॉड। 2 वर्ड्स आधा कर दो। हाँ, एक पान है, जो लास्ट है पान है। हाँ, पहला पान है। हाँ, मैंने अक्षय और सब गैस के लिए पान। अरे पांडे कर देते। चुलबुल पांडे। हाँ, पांडे बच्चन, फिर बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन कर देते, वैसे समझाते थे। हिंदी पहला वर्ड, इंग्लिश दूसरा वर्ड। चेन्नई। आई 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 आई। मुझे 4 वर्ड्स। सब हिंदी है, सब हिंदी है, चारों वर्ड्स हिंदी है। ओके। संजय दत्त। हाँ, मुन्ना भाई MBBS। सेकंड पार्ट। वेल डन बेबीज, वेल डन। चार, फिर से 4। हाँ, हीरो कौन है? पहला वर्ड हिंदी है, दूसरा इंग्लिश, तीसरा इंग्लिश, चौथा इंग्लिश। सब इंग्लिश, बस पहला हिंदी। हीरो शाहरुख। हीरोइन जब हैरी मेट सेजल। हाँ, 3 वर्ड्स हिंदी, हीरो, पुरानी।
हीरो सलमान। अंदाज अपना अपना एक मेरे को पता है ऐसा क्लिक हो गया था। हम लोग एक्चुअली सेट पे भी जब फ्री टाइम मिलता है, कभी कभी नाइट शूट्स होते हैं, तो हम लोग ये करते रहते हैं, डमशराज खेलते रहते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आया, एकदम रिफ्रेशिंग था। पूरा सुबह से मेरे रोने वाले सीन्स चल रहे थे। थैंक यू हम लोग को खिलाने के लिए, बहुत मज़ा आया। खिलाने के लिए क्या खाया था? और मंडे टू संडे देखते रहिए रज्जो स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे शाम 7 बजे। बाय। ये फीफा वर्ल्ड कप में जब भी मैचेस होते हैं ना, मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि जीतने वाली टीम हारने वाली टीम की बैंड बजाती है, फिर कभी कभी हारने वाली टीम भी जीतने वाली टीम का बैंड बजा देती है। मतलब ऐसा होता रहता है, एक दूसरे की बैंड बजाते हैं और फिर लोग जीतते हैं। जैसे कि इमली, नहीं इमली किसी का बैंड नहीं बजा रही, लेकिन किसी के लिए बैंड बजा रही है। इमली का किचन अब शिफ्ट हो गया है हॉल में। जिस कढ़ाई में सब्जी बना करती थी, जिस बेलन से रोटियां बेली जाती थी, जिस डब्बे में दाल चावल रखे जाते थे, आज वो सारा सामान हॉल में शिफ्ट हो गया है। अब ये मत सोचिए कि हम ना कुछ गोल गोल घुमा कर बातें कर रही हैं। इसमें गोल घुमाने वाली बात कुछ नहीं है। ये सब तो आप जानते ही हैं कि अथर्व का सपना पूरा हुआ है। उसे म्यूजिक का असाइनमेंट मिला है, प्रोड्यूसर खुद घर आया है उसका गाना सुनने के लिए। बेसिकली प्रोड्यूसर आता है, एक इवेंट मेरा लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट होता है जिसमें वो जज कर रहे होते हैं, जो उसके प्रोड्यूसर होते हैं, इवेंट प्रोड्यूसर। सो मैं किसी इंसिडेंट से नहीं जा पाता, तबीयत ख़राब हो जाती है तो इमली को घर पे ले आती है। लेकिन एज यूजुअल हमेशा की तरह विलन ने काम खराब कर दिया, यानी कि चीनी ने पेन ड्राइव को बदल दिया है, या फिर यूँ कहें कि उसके साथ छेड़छाड़ कर दी है। अब इन मौके पर जब पेन ड्राइव काम नहीं कर रहा है, तब देखिए कैसे इमली का दिमाग काम कर गया। पहले तो प्रोड्यूसर की खूब खातिरदारी की, लजीज पकवान खिलाए और उसके बाद सुनाई एक यूनिक धुन। हाँ, वो कुछ अतरंगी सा बर्तनों के साथ लेके आती है, बोलती है इसके साथ में कुछ करिए। अब प्रोड्यूसर को तो भाई ये म्यूजिक और गाना दोनों बहुत पसंद आया और अथर्व का काम भी बन गया। अब टीवी की बहुरानी ऐसे मौकों पर कमाल तो दिखाती ही है, और अब जब चीनी फेल हो गई है तो चीनी फिर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। फिलहाल अभी तो इतना तय है कि इसका पूरा क्रेडिट अथर्व इमली को देगा, और ये देखकर चीनी जल भुन जाएगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये फुटबॉल फूफा को कोई रुकता नहीं है, और जब भी फीफा का मौसम आता है ना, तब तो मैं फुटबॉल लेके कहीं भी घुस जाता हूँ। आज भी जाऊँगा, किधर? सावी के मेकअप रूम में, क्योंकि वहाँ भी तो खेलना है ना, फुटबॉल नहीं। सावी की सवारी के साथ उसका मेकअप दादा खेलना है। हाय, मेरा नाम है समृद्धि शुक्ला। आप मुझे देखते हैं एज सावी इन सावी की सवारी, और आज हम एक स्टोरी कर रहे हैं जो है मेकअप स्टोरी विद SBS।
अब इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरा मेकअप तो हो चुका है, लेकिन समृद्धि से मैं सावी कैसे बनती हूँ उसका थोड़ा सा टचअप हम अभी करेंगे। रमेश दादा जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं वो आपको दिखाएंगे कि कैसे मैं रेडी होती हूँ। इनका कैरेक्टर है सावी का, और जो है वो रिक्शा ड्राइवर है, तो उस हिसाब से मेकअप करना पड़ता है, थोड़ा नेचुरल और वो है। बहुत अच्छा नेचुरल करते हैं, और ऑफ कोर्स दादा की एज जितनी है तो उनका एक्सपीरियंस भी बहुत है। सारे बेस्ट जो लुक्स हैं आई थिंक उनके तरफ से दिए गए। जैसे आप सावी का तो फिर भी नेचुरल है, लेकिन आप डिम्पी के लुक्स अगर देखेंगे शो में तो बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, तो वो सारे इनके ही कमाल हैं, इन्होंने ही वो सारे लुक्स दिए हैं उनको, तो ही इज़ रियली गुड। मेरे ख्याल से नेचुरल कैरेक्टर के हिसाब से जो मेकअप सूट करता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, रियल लगता है। हमारी अप्रोच यही रहती है कि जो कैरेक्टर के लिए हो वो रियल लगना चाहिए, बिलीवेबल लगना चाहिए। सावी अगर ज़्यादा मेकअप करेगी या ज़्यादा लुक्स चेंज करेगी तो वो उसकी जो सिंप्लिसिटी है वो कहीं खो जाएगी, जो एक आम लड़की जैसी जो क्वालिटी है, क्योंकि वो तो आई मिडिल क्लास फैमिली से ही है, तो वो बहुत सिंपल है। वो यहाँ अपने आप को खोएगी नहीं, किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करेगी, वो जैसी है वैसी है। तो वो अभी भी सिंपल है, कपड़े थोड़े से चेंज हो गए लेकिन वो सिंपल ही है और सिंपल ही रहेगी। दिस इज़ समथिंग न्यू, न्यूड स्टिक्स, एंड आई एम रियली एन्जॉइंग दिस। बहुत ही क्यूट शेड्स हैं इसमें, ब्रॉन्ज के, हाइलाइटर के, लिपस्टिक के, चीक टिंट का, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ब्रशेस है, ये मॉइस्चराइजर्स हैं, यहाँ पर ये कंसीलर, ब्रशेस, आई शैडो पैलेट, रिमूवर, लेंस सोल्यूशन, लेंसेज पहनती हूँ मैं, हाइलाइटर है, कोम्ब है, तो जस्ट वेरी बेसिक एंड सिंपल थिंग्स आई थिंक। ये मिरर है जो थोड़ा जूम इन जूम आउट वाला मिरर है, जैसा आपको शायद दिखाई देगा, तो इससे मुझे मेकअप करने में आसानी होती है जब हेयर हो रहा होता है साथ में, तो इससे टाइम सेव होता है। ये बॉडी मिस्ट है, मोस्टली मैं इसको रूम फ्रेशनर जैसा यूज़ करती हूँ, बट ये है बॉडी मिस्ट। आई थिंक नेचुरल मेकअप इज़ द बेस्ट मेकअप, जो मेकअप किसी को पता ही नहीं चले कि आपने मेकअप लगाया, दैट्स द बेस्ट। ट्राई टू अवॉइड लुकिंग पाउडरी, जो हम भी ट्राई करते हैं क्योंकि वो अननेचुरल लगता है थोड़ा सा, तो पाउडरी नहीं, ज़्यादा मेकअप नहीं, जो भी आपके स्किन को सूट करता है। एंड एक आई थिंक मिस्टेक शायद कोई लोग करते हैं जो है अपने स्किन टोन से हट कर मेकअप यूज़ करना। मतलब सपोज़ अगर आपने ज़्यादा फेयर दिखने की कोशिश की और आपने उसका एक और शेड लाइटर वाला वर्जन यूज़ कर लिया, तो वो आपकी स्किन को ग्रे दिखा सकता है। तो बेस्ट इट इज़ टू चूज़ योर स्किन टोन, उसमें जो आपको ग्लो मिलेगा मेकअप से वो कहीं और नहीं मिलेगा। तो मेकअप में ऑलवेज़ गो थ्रू योर स्किन टोन एंड स्टिक टू योर टोन, you'll look beautiful. I really enjoyed this segment of makeup and I hope एक दिन हम ऐसा कुछ कर सके जब स्टार्टिंग से अभी तक आप देख सको कि कितना ड्रास्टिक चेंज है और कितना जादू होता है मेकअप में। And very soon we will do that also, but I hope you enjoyed this session and see you all. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।